दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में रिलीज हुई एक मूवी जिसका नाम है थंडरबोल्ट्स और इसका IMDb रेटिंग 4.4 है आउट ऑफ 10। और ये एक कॉमेडी और एडवेंचर मूवी है जो आपको काफ़ी पसंद आएगी। तो बिना किसी देरी के कहानी शुरू करते हैं। मार्च 1983 से कहानी की शुरुआत होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि पृथ्वी पे एक कॉस्मिक रे आता है जिसकी वजह से सारे बुरे लोगों में जेनेटिक चेंजेस होता है, जिसे वो सब में एक सुपर पावर आ जाता है जिसको मिसक्रिएंट कहा जाता है। उसके बाद 1988 चिकागो में मिसक्रिएंट के वजह से एक ट्रेन में काफ़ी सारे लोग मारे जाते हैं, जिनमें एमिली के पेरेंट्स भी होते हैं। और इस इंसिडेंट को लेके एमिली ये तय करती है कि वो बड़ी होकर मिसक्रिएंट के खिलाफ लड़ेगी। एमिली पढ़ाई में काफ़ी तेज होती है और इसके वजह से स्कूल के काफ़ी बच्चे उसे जेलस होकर तंग करने लगते हैं। लेकिन तभी एमिली से मुलाकात लीडिया से होती है, जो उसे उन बच्चों से बचाती है। लीडिया एमिली का क्लासमेट होती है और वो एमिली से बिल्कुल डिफरेंट होती है। ना वो पढ़ाई में अच्छी है और ना ही उसकी लाइफ में कोई पर्पस है। यहाँ लीडिया और एमिली के बीच दोस्ती हो जाती है और एमिली लीडिया को अपनी ग्रैंड माँ से मिलाती है, जिसे लीडिया एमिली के दोस्ती को लेकर काफ़ी सेटिस्फाई रहती है। अब कहानी 5 साल के बाद देखते हैं और लीडिया के सिर्फ एमिली के सिवाय कोई और दोस्त नहीं है। लीडिया एमिली को एक रॉक शो में बुलाती है, लेकिन एमिली मना कर देती है क्योंकि वो सिर्फ पढ़ाई को इम्पोर्टेंस देती है। एक बार एमिली देर रात तक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही होती है तो लीडिया उसके पास आती है और उसे थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए सजेस्ट करती है, जिससे कि वो बहुत अच्छी तरह से पढ़ सके और कल एग्ज़ाम अच्छी तरह से दे सके। इसमें एमिली एग्री हो जाती है और वो सो जाती है। लेकिन देखते ही देखते सुबह हो जाती है और एमिली अपनी एग्ज़ाम के लिए लेट हो जाती है और इसके लिए वो लीडिया के ऊपर बहुत गुस्सा करती है, क्योंकि उससे लगता है कि लीडिया के वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाएगी और ना ही अपनी मकसद को अंजाम दे पाएगी। और इस बात को लेके इन दोनों में बहस हो जाती है। फिर लीडिया को बहुत टाइम के बाद देखते हैं, जो कि एक कंपनी में फील्ड वर्क करती है और वो अपनी ओवर टाइम ख़त्म करके लौट रही होती है। तभी उसे एक लेजर नाम की मिसक्रिएंट हमला कर देती है, जो कि अभी अभी एक बैंक लूट के आई है। लेकिन लीडिया उस हमले से बाल बाल बचती है और उसके बाद वो अपने एक फ्रेंड के रेस्टोरेंट में चली जाती है जिसका नाम है फ्रैंक लीडिया को एमिली के बारे में पूछती है, क्योंकि कुछ दिन बाद स्कूल की रियूनियन पार्टी है। तो इसमें लीडिया बताती है कि काफ़ी साल हो गया है और मुझे एमिली के बारे में कुछ नहीं पता और ना ही मैं उसे बात करती हूँ। लेकिन फ्रैंक उसे एमिली का नंबर देता है और उसे कॉल करने के लिए बोलता है। इसमें लीडिया पहले तो मना करती है, बाद में राजी हो जाती है और जाते वक्त फ्रैंक उसे एमिली को रियूनियन पार्टी में इन्वाइट करने के लिए सजेस्ट करता है। अगले दिन जब लीडिया काम पे होती है तो वो एमिली को मैसेज करती है रियूनियन पार्टी के लिए, लेकिन दूसरी तरफ से कोई आंसर नहीं आता है। और उसी रात को लीडिया को एमिली की तरफ से मैसेज आता है कि वो पार्टी के लिए ट्राई करेगी। फिर हम पार्टी के दिन देखते हैं, जहाँ पर लीडिया एमिली का वेट कर रही होती है। तभी वो न्यूज़ पे देखती है कि एक बिलियनर शिपिंग कंपनी का मालिक श्री किंग को एक पब्लिक स्पीच के दौरान लेजर नाम की मिसक्रिएंट हमला कर दिया है, क्योंकि वो मेयर के लिए चुनाव में पार्टिसिपेट कर रहा है। अब अगले न्यूज़ पे वो देखती है कि एमिली स्टैंटन अपनी नई कंपनी स्टैंटन 4.0 इस शहर में ओपन कर दिया है। और ये न्यूज़ देख के लीडिया हक्का बक्का रह जाती है, क्योंकि उसकी फ्रेंड एक बहुत बड़ी बिजनेस वुमन बन चुकी है और वो सीधा एमिली के कंपनी में चली जाती है उसे मिलने के लिए। लेकिन बहुत मुश्किल से उसे अपॉइंटमेंट मिलता है और वो एमिली के ऑफिस देखती है। उसे बहुत खुशी होती है कि उसकी फ्रेंड ये सब अचीव किया है। अब एमिली से बहुत साल बाद लीडिया मिलती है, लेकिन एमिली के बिहेवियर लीडिया के लिए पहली जैसी नहीं होती और वो लीडिया को छोटी नज़र से देखती है। उसी दौरान लीडिया का ड्रिंक एमिली के ड्रेस के ऊपर गलती से गिर जाती है, जहाँ पर वो चेंज करने के लिए चली जाती है। लेकिन जाते जाते वो लीडिया को वहाँ पे किसी भी चीज़ को छूने के लिए मना करती है। लेकिन लीडिया कहाँ रुकने वाली, वो देखती है कि उसके पास ही में एक लैब है जहाँ पर तरह तरह की टेक्नोलॉजी है, क्योंकि एमिली शायद किसी के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रही है। लेकिन तभी एक्सीडेंटली लीडिया के साथ एक हादसा होता है, जहाँ पर वो खुद उस एक्सपेरिमेंट का विक्टिम बन जाती है। लेकिन तभी ऑफिस के सारे स्टाफ के समेत एमिली भी आती है और वो ये देख के सब हैरान होते हैं। लेकिन लीडिया वहाँ पे बेहोश हो जाती है। अब जब उसे होश आता है तो एमिली उस पर फिर से चिल्लाती है, क्योंकि उसकी सालों की मेहनत लीडिया के वजह से बेकार हो गई। लेकिन लीडिया उसे सॉरी कहती है। तो इसमें एमिली उस एक्सपेरिमेंट का राज बताती है, जो कि सुपर ह्यूमन पावर के लिए था। और वो इस तरह से 2 फार्मूला बनाई थी, एक सुपर पावर और दूसरी इनविजिबल के लिए।
लेकिन लीडिया के वजह से वो सुपर पावर वाली फॉर्मूला उसे नहीं मिली। उसके बाद एमिली के पार्टनर एली बताती है कि अगर ये रेगुलर ट्रीटमेंट जारी नहीं रखेगी तो उसकी जान को खतरा होगा और ना चाहते हुए लीडिया को वहाँ पे रहना पड़ता है। अब इस दौरान लीडिया को पता चलता है कि एमिली का एक 15 साल की बेटी है, जिसे वो उदास हो जाती है क्योंकि एमिली शादी कर ली और वो उसे बताया तक नहीं। एमिली का बेटी उसे एक ब्रेसलेट देती है जिसे उन सबको उसकी हेल्थ की अपडेट देता रहेगा। अब अगले सुबह 5 बजे उसे ट्रीटमेंट और ट्रेनिंग के लिए रेडी होने के लिए बोला जाता है। अगले सुबह उसे एक हैमर दिया जाता है उसकी पावर चेक करने के लिए, लेकिन उसकी पावर में कोई भी चेंजेस नहीं होती है। अब उसको दूसरी डोज दिया जाता है जिसे वो जरा भी पसंद नहीं करती क्योंकि इसमें उसको बहुत पेन होता है। उसके बाद उसकी पावर में थोड़ा इम्प्रूवमेंट होता है। अब इस दौरान उसको पता चलता है कि इस तरह की 33 टाइम्स और सेशन करनी है और ये सुन के वो बहुत घबरा जाती है। दूसरे दिन जब वो नींद से जगती है तो उसकी नाखून बड़ी हुई है और आज उसको अपनी ब्रेस्ट में इंजेक्शन देनी पड़ती है जिसकी वजह से उसकी मसल्स मजबूत रहे। लेकिन तभी लीडिया एमिली से पूछती है कि तुम्हारा ट्रेनिंग कब शुरू होगी। तो इसमें एमिली एक टैबलेट दिखाते हुए खाती है और लीडिया ये देखकर बहुत जेलस फील करती है क्योंकि उसे दर्द भरी इंजेक्शन लेनी पड़ती है और एमिली को सिर्फ एक टैबलेट। अब इस तरह से हर एक सेशन में लीडिया की पावर इंक्रीज होने लगती है। फिर उसे कच्चा चिकन खाने के लिए दिया जाता है जिसे वो जानवर की तरह खाने लगती है और उसे देख के एमिली को थोड़ा अजीब लगता है, जिसे लीडिया रो देती है क्योंकि वो चिकन खाना नहीं चाहती, लेकिन उसकी फिजिकल चेंजेस के लिए उसे खाना पड़ता है। अब धीरे धीरे इन दोनों में फिर से दोस्ती बढ़ती है। एक बार लीडिया एमिली से उसके हस्बैंड के बारे में पूछती है तो इसमें एमिली बताती है कि एक क्रोमोसोम रिसर्च में हम मिले थे, लेकिन मैं जब प्रेग्नेंट हुई तो उसने मुझे छोड़ दिया। अब अगले दिन हम देखते हैं कि एक सेशन के दौरान लीडिया को पता चलता है कि आज एमिली का लास्ट सेशन है और उसको अभी तक नहीं पता है कि एमिली का पावर्स क्या है। तभी एमिली इनविजिबल हो जाती है तो इसमें लीडिया बहुत सरप्राइज होती है। उसके बाद लीडिया के भी ट्रेनिंग का आखिरी सेशन आता है जहाँ पर उसे वही हैमर दिया जाता है जिसे पता चलता है कि उसकी पावर्स बहुत बढ़ चुकी है। अब ये दोनों रेडी हो चुके हैं जहाँ पर उनको सुपर सूट दिया जाता है। अब यहाँ पे लीडिया अपनी टीम को नाम देती है थंडर फोर्स और एक कार में बड़ी मुश्किल से अंदर बैठकर अपनी पहली मिशन पे निकलते हैं और उनको गाइड करते हैं एमिली का पार्टनर एली और उसकी बेटी जेसी, जो उनको अपडेट करते हैं कि एक केकड़ा नाम के मिस्क्रिएंट वाइन शॉप पे लूट रहा है और ये दोनों सीधा वहाँ पे पहुँच जाते हैं। और इन सब में एक फनी फाइट होती है जहाँ पर लीडिया और केकड़ा एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन क्राइम के चलते केकड़ा वहाँ से हार मान के चला जाता है। अब ये देखकर वहाँ के पब्लिक बहुत खुश होते हैं। अगले दिन न्यूज पे इन दोनों के चर्चे दिखाया जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि श्री किंग, केकड़ा और लेजर मिलकर थंडर फोर्स के बारे में डिस्कस करते हैं, जहाँ पर हमें पता चलता है कि श्री किंग भी एक मिस्क्रिएंट है और वो मेयर बनने के लिए पूरे सिटी को धोखा दे रहा है। दरअसल शहर में जितने भी क्राइम होता है उसके पीछे श्री किंग का हाथ होता है। फिर ये सब सीधे थंडर फोर्स के पास जाते हैं और उन्हें धमकी देते हैं कि ये सबसे दूर रहे, लेकिन उनकी धमकियों से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस पर एमिली बोलती है कि हमारी नानी माँ सेफ नहीं है, उन्हें बचाना पड़ेगा और वो नानी माँ को अपने साथ लाने के लिए चाहते हैं, जहाँ पर उनकी नानी माँ मना कर देती है और वो लीडिया और एमिली को हिम्मत देती है कि बिना डरे एक सुपर हीरो की तरह मिस्क्रिएंट से लड़ने को। फिर हम देखते हैं कि मेयर के लिए दूसरी नॉमिनी रेचल एक पब्लिक स्पीच देती है जहाँ पर थंडर फोर्स भी होता है और रेचल भी वहाँ पे थंडर फोर्स की तारीफ करती है क्योंकि उनके आने से अभी शहर में काफी क्राइम कम हुआ है और वो दोनों भी स्पीच में शामिल होते हैं। अब इनकी स्पीच न्यूज में चल रही होती है तो ये न्यूज केकड़ा के साथ साथ श्री किंग भी देखता है और वो गुस्से से खुद की एक आदमी की जान ले लेता है क्योंकि रेचल की वोट श्री किंग से ज्यादा हो चुकी है और वो शहर की अगली मेयर बन चुकी है। लेकिन केकड़ा श्री किंग को बोलता है तुम गुस्से से अपनी ही एक अच्छी आदमी को मार डाला। तो इसमें श्री किंग बोलता है नहीं, वो गलती से हो गया और इसलिए उसे बहुत गिल्ट फील हो रहा है और फिर से वो लेजर को कह के एक और आम आदमी को मार डालता है, जिसे केकड़ा फिर से बोलता है आप फिर से हमारे एक बेहतरीन आदमी को मार डाला, जिसे वो बोलता है कि मुझे भी ये आदमी बहुत पसंद था लेकिन क्या करूं। इतने में लेजर बोलती है कि अब हमारा नेक्स्ट प्लान क्या है, तो वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज करने के लिए बोलता है और प्रेस से बोलता है कि वो रेचल से हार के बहुत खुश है और इसलिए वो पूरे शहर को एक पार्टी देगा। अगले पल हम देखते हैं कि थंडर फोर्स फ्रैंक के रेस्टोरेंट में जाती है जहाँ पर ये शहर के बारे में डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे एमिली के पार्टनर एली भी होती है जो वॉशरूम चली जाती है। इतने में लेजर इन पे अटैक कर देती है लेकिन ये दोनों बच जाते हैं। लीडिया लेजर से बोलती है कि श्री किंग को सिर्फ हमारे साथ बात करनी थी लेकिन वो अटैक क्यों कर रहा है। तो इसमें लेजर बोलती है कि आज श्री किंग मुझे खुला छोड़ दिया है। फिर यहाँ पे लीडिया और लेजर के बीच एक फाइट होती है जहाँ पर लेजर हार के वहाँ से भाग जाती है।
लेकिन लीडिया एमिली के मना करने के बावजूद जल्दबाजी में एक बॉस को उसके ऊपर फेंक देता है, जहां पर एमिली और लीडिया के बीच बहस हो जाती है। अगले पल इस बॉस वाले इंसिडेंट को लेकर न्यूज वाले बहुत उछालते हैं, लेकिन एमिली बहुत उदास होती है क्योंकि वो लीडिया को भला बुरा कह दी। लेकिन उसकी बेटी जेसी बोलती है कि लीडिया की ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, वो सिर्फ उसे रोकना चाहती थी। तो इसमें एमिली पूछती है कि अब वो कहाँ है, तो जेसी बोलती है कि वो डेट पे गई है केकड़ा के साथ, और ये सुन के एमिली हंसती है। फिर हम इन दोनों को देखते हैं जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे की पर्सनल बातें शेयर करते हैं, जिसे ये एक दूसरे की बहुत करीब हो जाते हैं। अगले दिन लीडिया एमिली को सॉरी मांगती है, लेकिन एमिली उसकी डेट के बारे में पूछती है। तो इसमें लीडिया बोलती है कि कल रात वो डेट पे नहीं तहकीकात करने गई थी, और उसे ये पता चला कि श्री किंग जहाँ पे पार्टी देने वाला है वहाँ सबका मर्डर होगा बम से। लेकिन एमिली बोलती है कि तुम्हें कैसे पता चला। तो लीडिया बोलती है कि कल रात वो केकड़े के साथ इंटीमेट हुआ था, लेकिन इतने में जेसी आ जाती है और उन्हें सूट पहन के रेडी होने के लिए सजेस्ट करती है, क्योंकि उन्हें अब बम डिफ्यूज करना होगा और उन्हें एली और जेसी गाइड करेंगे। फिर एली लीडिया और एमिली को बिल्डिंग के अंदर जाने की प्लान बताती है जहाँ पर बम लगाया हुआ है। उसके बाद ये दोनों बिल्डिंग के पास चले जाते हैं और एली जो कि ऑपरेटिंग रूम पे रह के इनको गाइड कर रही थी, वो जेसी को कॉफी लाने भेज देती है, जहाँ पे हमें पता चलता है कि एली इन सबको धोखा दे रही है। दरअसल एली अब श्री किंग के लिए काम करती है, जो कि लेजर को एमिली और लीडिया का लोकेशन बता रही थी। लेकिन तभी पीछे से जेसी को एली के बारे में पता चल जाता है और वो एली को मार के बेहोश कर देती है, और उन दोनों यानी एमिली और लीडिया को अपनी पोजीशन से हटने के लिए बोलती है। इस दौरान लेजर भी इन दोनों पे हमला बोल देती है, लेकिन ये दोनों बच जाते हैं और लेजर को ये दोनों किसी तरह मार के बेहोश कर देते हैं। तभी जेसी बताती है कि वो दोनों श्री किंग के जाल में फंस चुके हैं और वो खुद उन्हें बचाने के लिए आ रही है। और दूसरी तरफ श्री किंग शहर की नई मेयर रेचल के साथ साथ बहुत सारे लोगों को उस बिल्डिंग पे इनवाइट किया है, और मेयर कुछ स्पीच देते वहाँ पे श्री किंग सबको अलविदा कह के चला आता है। और लिफ्ट में केकड़ा को बोलता है कि वो लेजर को उस दोनों आंटियों को मारने भेजा था, वो मारा कि नहीं। इसमें केकड़ा उसे टेढ़ा जवाब देता है, क्या सच में? तो श्री किंग को केकड़ा के ऊपर गुस्सा आ जाता है और पूछता है कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। तो केकड़ा बोलता है नहीं। फिर श्री किंग अपने आदमी से लेजर को कॉल करने बोलता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि वो दोनों बच गए हैं। दूसरी तरफ हम एमिली और लीडिया को देखते हैं, जहाँ पर एमिली लीडिया से पूछती है कि अगर तुम अहंकारी और दिखावटी होते तो तुम बम कहाँ लगाते। तो इतने में श्री किंग सामने से आ जाता है अपनी आदमियों के साथ, और वो लीडिया को बोलता है कि मैं कैसे तुम्हें अपनी खूबसूरत बम दे दूँ। और ये सुन के लीडिया श्री किंग का इंसल्ट कर देती है, जहाँ पर श्री किंग गुस्सा होकर इन पे गोलियां बरसा देता है। इस दौरान ये दोनों को ये पता चलता है कि श्री किंग भी एक मिसक्रेंट है, और फिर लीडिया और श्री किंग के बीच फाइट होती है। और दूसरी तरफ एमिली इनविजिबल रह के उसके आदमियों के साथ फाइट करके सबको मार देती है। अब यहाँ पे लेजर भी आ जाता है, जो कि उसके और एमिली के बीच फाइट होता है। फिर हम देखते हैं श्री किंग लीडिया के ऊपर भारी पड़ता है, जहाँ पर उसे एमिली हेल्प करती है, लेकिन तभी लेजर पीछे से एमिली को अटैक कर देती है, जहाँ पर उसे मारने ही वाली होती है। तभी हम देखते हैं कि जेसी यहाँ पे आ जाती है, जिसके पास सुपर स्पीड का पावर होती है, और वो एमिली को बचा लेती है। फिर हम देखते हैं श्री किंग ये तीनों को एक साथ मारने की कमिटमेंट करता है, और शुरुआत लीडिया से करता है। तभी केकड़ा उसे रोकने की कोशिश करता है, जहाँ पर वो केकड़ा का दोनों हाथ उखाड़ लेता है। अब ये देखकर ये तीनों को गुस्सा आ जाता है, और वो श्री किंग को एक आयरन पिलर से मार के बाहर फेंक देते हैं। उसके बाद केकड़ा उन्हें बम की लोकेशन बताता है, जहां ये तीनों को वो बम मिलता है, लेकिन डिफ्यूज करने के लिए कोई रास्ता नहीं मिलता, क्योंकि उनके पास टाइम कम है, और वो अगर इससे कोई छेड़छाड़ की या सुपरफास्ट से बाहर लेने की कोशिश की तो वो फट सकता है। इतने में लीडिया वो बम लेके नीचे कूदने के लिए रेडी हो जाता है, और एमिली उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इमोशनल होके वो बोलता है कि मैं बहुत सोच समझकर ये कदम लिया है, और दोस्ती के लिए थैंक्स बोल के कूद जाती है। नीचे पानी होती है, जहाँ पर वो बम पानी में फट जाता है, और फिर हम देखते हैं कि पानी में से पुलिस लीडिया को निकालते हैं और वो जिंदा होती है, और एमिली उसे देख के बहुत खुश होती है, और जितने भी पब्लिक होते हैं इनको देख के बहुत खुश होते हैं। अब मेयर इनको ये सब के लिए थैंक्स बोलती है, और एमिली के पूछने पर वो बताती है कि श्री किंग जिंदा है और वो जेल में है, और लेजर गायब है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। तो इसमें लीडिया एमिली से बोलती है कि तुमने अपना सपना पूरा किया, लेकिन मेयर इनको एक ऑफर देता है कि क्या वो ऑफिशियली चिकागो शहर को प्रोटेक्ट करना चाहेंगे, और ये खुश होके यस कहते हैं, और मूवी यहीं ख़त्म होती है। दोस्तों, ये मूवी में काफ़ी सारे फनी सीन्स था, जो कि मैं इसमें एक्सप्लेन नहीं किया, क्योंकि वो मुझे इस स्टोरी में कोई इंपॉर्टेंस नहीं लगा। अगर फिर भी आपको ये मूवी पसंद आई तो आप सर्च करके ये मूवी देख सकते हो।